बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह व अहसनल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। इंतहाई काबिल क़द्र मशाइख़ किराम और अज़ीज़ तलबा, सबसे पहले हम अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रिया अदा करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें आज की शाम जामियतुत तौहीद भेवंडी की इस मस्जिद में इल्म की इस मजलिस में हाजिर होने की तौफीक अता फरमाई। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस मजलिस को मुबारक बनाए और हमारे दिलों के अंदर इखलास पैदा करे, अपनी रज़ामंदी के लिए इस मजलिस को कबूल फरमाए और उसके दीन को सीखना हमारे लिए आसान बना दे। अज़ीज़ तलबा, जैसे कि अभी आपके सामने फ़ज़ीलतुद दुक्तोर अजमल मंदूर मदनी हफ़िज़हुल्लाह इस मतन की तारीफ़ और इसका तारुफ पेश कर रहे थे, जिसे आज के दर्स के लिए इंतखाब किया गया है। वो मतन है शेखुल इस्लाम अल्लामा इब्न तैमिया रहमहुल्लाह की तरफ मंसूब एक कसीदा अल क़सीदतुल लामिया। ये निहायत ही मुख्तसर एक मंजूम मतन है जिसमें सिर्फ 16 अशार हैं और इन 16 अशार में अक़ीदे के चंद अहम और बुनियादी मसाइल का तज़किरा किया गया है कि इन मसाइल में अहले सुन्नत वल जमात का क्या अक़ीदा है। इससे पहले कि असल किताब को हम पढ़ना शुरू करें, किताब और किताब के मुसन्निफ के मुताल्लिक़ चंद बुनियादी बातों का जान लेना ज़रूरी है। सबसे पहले ये किताब जिस इल्मी हस्ती की तरफ मंसूब है उनके मुताल्लिक़ हमें जानना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि सलफ़े सालिहीन से हमने यही सीखा है कि जिनसे हम इल्म हासिल करें, जिनसे दीन सीखें, पहले उनके बारे में जानना ज़रूरी है। हमारी शरीयत हमें ये तालीम देती है कि हम किसी से भी दीन की बात कबूल नहीं करते, बल्कि जिनसे दीन की बात कबूल करेंगे, जिनसे दीन सीखेंगे,
सबसे पहले उसके अकीदे व मनहज को जानना जरूरी है। इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने अपनी सही के मुकद्दमे में सलफ़ सालिहीन का ये मनहज नकल किया है, इन्न हाज़ल इल्म दीन फंज़ुरू अम्मन तअख़ुज़ून दीनकुम, कि ये इल्म जो है किताब व सुन्नत का ये दीन है, इसलिए जिससे इल्म हासिल कर रहे हो अच्छी तरह पहले उसकी जांच पड़ताल कर लो, वो हकीकत में इस लायक है या नहीं कि उससे दीन सीखा जाए। कहीं ऐसा ना हो कि दीन के नाम पर अपनी बिदात सिखा के चला जाए। सलफ़ सालिहीन किसी से भी जो दीन सिखाने के लिए लोगों के सामने हाजिर होते थे उनसे इल्म नहीं लेते थे, बल्कि देखते, जांच परख करते कि ये अहले सुन्नत में से है या अहले बिदात में से है। इब्न सीरीन रहमहुल्लाह का कौल इमाम मुस्लिम ने अपने सही के मुकद्दमे में जिक्र किया है, लम यकूनु यसअलून अनिल इस्नाद फलम्मा वक़अतिल फितना क़ालू सम्मू लना रिजालकुम फयुनज़रु इला अहलि सुन्नह फयुअख़ज़ु हदीथुहुम वयुनज़रु इला अहलिल बिदअह फला युअख़ज़ु हदीथुहुम, कि जब तक इस उम्मत में फितनों की शुरुआत नहीं हुई थी, सबके सब एक अकीदे व मनहज पर कायम थे, दीन को बिगाड़ने की कोशिश शुरू नहीं हुई थी, खालिस दीन अपनी असल शक्ल व सूरत में मौजूद था, उस वक्त तक ये जांच पड़ताल नहीं होती। दीन सिखाने वाला, दीन बयान करने वाला अहले सुन्नत में से है या अहले बिदात में से है। लेकिन जैसे ही इस उम्मत में फितनों की शुरुआत हुई, दीन की असल शक्ल सूरत को बिगाड़ने की कोशिश शुरू हुई, बहुत सारे ऐसे लोग भी इस दुनिया में जाहिर होने लगे जो दीन के नाम पर लोगों को अपनी बिदातें सिखाने लगे। तब ऐसे मौके पर सलफ़ सालिहीन चौकन्ना हो गए, पूछने लगे कि तुमने ये जो बात बयान की है किनसे सुना है, तुम्हारे उस्ताद कौन है, मुअल्लिम कौन है, जिनका नाम जिक्र करते चेक करते अहले सुन्नत में से है या अहले बिदात में से है। अगर अहले सुन्नत में से होते कबूल कर लेते, अहले बिदात में से होते कबूल नहीं करते थे। ये शुरुआत कब हुई थी? ये अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वफात के बाद। इस असर में जिस फितने का तज़किरा किया गया है, उलमा इकराम का इस बारे में इजमा है कि इस फितने से मुराद उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कत्ल है। जब उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को फितना परवरों ने कत्ल कर डाला, तो उसके बाद सलफ़ सालिहीन, सहाबा इकराम, ताबईन इज़ाम चौकन्ना हो गए और अहले सुन्नत व अहले बिदात के दरमियान तफरीक उसी जमाने में शुरू हो गई। ये जो आज बाद लोग कहते हैं कि ये अपने आप को सलफी कहना, अहले सुन्नत में से कहना, इसकी कोई जरूरत नहीं, सिर्फ हमारी पहचान मुसलमान की होनी चाहिए, तो उन्हें जानना चाहिए कि ये तफरीक कब शुरू हुई है। खुलफाए राशिदीन के जमाने में सहाबा इकराम की और ताबईन की तरफ से तफरीक शुरू हुई है। इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने अपनी सही के मुकद्दमे के अंदर इस तारीख को बयान किया है, फयुनज़रु इला अहलि सुन्नह फयुअख़ज़ु हदीथुहुम वयुनज़रु इला अहलिल बिदअह फला युअख़ज़ु हदीथुहुम। तो ये सल्फी उसूल है कि दीन हर एक से नहीं सीखा जाएगा। दिन से हम दीन सीखेंगे, पहले उनके बारे में जानना जरूरी है कि वो इस लायक है या नहीं, इस काबिल है या नहीं कि उनसे हम दीन सीखें। इसलिए सबसे पहले इस मतन के, इस नज़्म के जो नाज़िम है, जो मातिन है, उनके मुताल्लिक जानना जरूरी है कि वो कौन है। आप शेखुल इस्लाम के लक़ब से पूरी दुनिया में मारूफ है। ये लक़ब शेखुल इस्लाम का उलमा इस्लाम की एक लंबी जमात के लिए इस्तेमाल किया गया है। सिर्फ शेखुल इस्लाम इब्ने तैमिया रहमहुल्लाह के लिए लक़ब इस्तेमाल नहीं हुआ है। अल जवाहिर व दुरर के अंदर हाफिज सखावी रहमहुल्लाह ने उसके शुरू में ही शेखुल इस्लाम के लक़ब से उनके ज़माने तक कितने उलमाए इकराम मुलक़्क़ब हुए, किनके नाम के साथ ये लक़ब लगा,
एक लंबी फहरिस्त जिक्र की है। सखावी रहमहुल्लाह ने अल जवाहिर व दुरर के अंदर, जो कि उनके उस्ताद हाफिज इब्न हजर रहमहुल्लाह की सीरत पर सबसे जबरदस्त किताब है, तो उसमें एक लंबी फहरिस्त जिक्र की है जिनको शेखुल इस्लाम का लक़ब अता किया गया था। तो ये लक़ब सिर्फ इब्न तैमिया रहमहुल्लाह के लिए खास नहीं था, लेकिन इस कदर इनके नाम के साथ ये लक़ब इस्तेमाल किया जाने लगा कि अलल इतलाक अगर इस लक़ब का इस्तेमाल किया जाए तो लोग इब्न तैमिया रहमहुल्लाह को ही इस लक़ब से पहचानते हैं। ये लक़ब किसी दूसरे के लिए अलल इतलाक इस्तेमाल नहीं होता। अगर अलल इतलाक कहा जाए कि शेखुल इस्लाम ने बात कही है तो फौरन ज़हन किन की तरफ जाता है? अल्लामा इब्न तैमिया रहमहुल्लाह की तरफ। उन्हीं के लिए लक़ब गोया कि खास हो गया आज के जमाने में। हालांकि ये लक़ब बहुत सारे लोगों के लिए इस्तेमाल किया गया, लेकिन उनके नाम के ऊपर यह लक़ब गालिब आ गया। यहां तक कि बहुत सारे मशाइख जो इन अलकाब को पसंद नहीं करते, वो भी कहते हैं कि शेखुल इस्लाम का नाम जब आए तो इस लक़ब को इस्तेमाल करने के लिए हम मजबूर होते हैं, क्योंकि उनके नाम के ऊपर यह लक़ब गालिब आ चुका है। तो शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह इस नज़म के मुसन्निफ है, नादिम है। आपका नाम अहमद इब्न अब्दुल हलीम बिन अब्दुल सलाम अल हर्रानी अद-दिमश्की अल हम्बली है। इब्न तैमिया के नाम से मारूफ है। अबुल अब्बास कुन्नियत है। आपकी पैदाइश सन 661 हिजरी 10 रबीउल अव्वल को हुई। 10 रबीउल अव्वल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख पैदाइश के तौर पर मारूफ है, जिस दिन बहुत सारे अहले बिदात क्या करते हैं, मिलाद मनाते हैं। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह की पैदाइश भी 10 रबीउल अव्वल को है, सन 661 हिजरी में, सन 661 हिजरी, और वफात सन 728 हिजरी को हुई। 20 ज़ुल्क़अदा सन 728 हिजरी, 728 मिनल हिजरा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको इंतहाई ज़हानत से नवाजा था, बल्कि आपकी ज़हानत को आप करामात औलिया के बाब में शुमार कर सकते हैं। हजारों नहीं, लाखों में, बल्कि करोड़ों में ऐसी अबकरी शख्सियत इस दुनिया में पैदा होती है जिन्हें इस तरह की ज़हानत मिलती है। चुनांचे निहायत कम उम्री में ही आप इल्म के इस मर्तबे पर फाइज हो गए जिस मकाम और मर्तबे तक पहुंचने के लिए दूसरों को सालों साल लगते हैं, फिर भी उस मकाम तक नहीं पहुंच पाते। चुनांचे आपकी उम्र अभी सिर्फ 17 ही साल की थी कि इसी उम्र में इफ्ता का मनसब आपने संभाल लिया था। अहले बिदात से मुनाजरा करने लगे थे सिर्फ 17 साल की उम्र में, और 20 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते मसनद तदरीस आपने संभाल ली थी। मुदर्रिस बन चुके थे 20 साल तक की उम्र में। आपने अपनी पूरी जिंदगी इल्म की खिदमत में गुजार दी है, दीन की खिदमत में गुजारी है। चाहे वो तसनीफ व तालीफ की सूरत में हो, चाहे वो जिहाद फी सबीलिल्लाह की सूरत में हो, चाहे अहले बिदात से मुनाजरा करने की सूरत में हो,
आपकी पूरी जिंदगी दीन की खिदमत में गुजरी है। आपकी जिंदगी का एक अच्छा खासा वक्त जेल में गुजर गया है। जिस जमाने में शेखुल इस्लाम अल्लामा इब्न तैमिया रहमहुल्लाह इस दुनिया में जिंदगी गुजार रहे थे, ये जमाना बिदअतों के उरूज का जमाना था। हर तरफ बिदअतों का बोलबाला था। एक ऐसे जमाने में शेखुल इस्लाम ने बिदअत और अहले बिदअत से जंग शुरू की थी और अपनी पूरी जिंदगी इसी काम के लिए वक्फ कर दी। चुनांचे दोस्त से कहीं ज्यादा इनके दुश्मन थे। दुश्मनों ने बादशाहों के पास जाकर शिकायत करके करके कई मर्तबा इनको जेलों में डाला और इनकी जिंदगी का अच्छा खासा वक्त जेलों में गुजरा। तकरीबन 7 मर्तबा जेल गए और पूरी मुद्दत अगर मिलाई जाए तो तकरीबन 5 साल की मुद्दत निकलती है सिर्फ जेल के अंदर जो गुजरी उनकी जिंदगी की, जिसका एक एक मिनट कीमती हो, दीन की खिदमत के लिए गुजर रहा हो। उसकी जिंदगी के 5 साल आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी मुद्दत है। यहां तक कि उनके साथ दुश्मनी लोगों की इस कदर बढ़ गई कि उनकी किताबों पर बैन लग गया। उनकी किताबों को कोई पढ़ नहीं सकता, कोई बेच नहीं सकता, कोई नस्ख नहीं कर सकता, कोई मार्केट में ला नहीं सकता। यहां तक कि लोगों के घरों पर छापे पड़ते और किसी के पास उनकी किताब मिल जाती तो उनको भी सजाएं दी जाती। उनकी किताबों को ढूंढ ढूंढ कर दुश्मनों ने क्या किया, खत्म करना शुरू किया, दुनिया से नेस्तो नाबूद करना शुरू किया। लेकिन जिसकी हिफाजत अल्लाह करे, कोई पूरी दुनिया की ताकत उसे खत्म नहीं कर सकती। चुनांचे इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी तसनीफ और तालीफ और दीन की खिदमत में इस तरह गुजार दी है। इन्हें अपने वक्त की किल्लत का इस कदर एहसास था कि जब कोई किताब लिखना शुरू करते तो इंतहाई तेज रफ्तारी के साथ लिखते, यहां तक कि पढ़ने वालों के लिए पढ़ना मुश्किल हो जाता। उनके जो खुतूत मौजूद हैं, मैंने अपनी फेसबुक टाइमलाइन पर एक आध सफा नशर भी किया था। शेख उज़ैर शम्स रहमहुल्लाह इनके खुतूत पढ़ने के बड़े माहिर थे। उन्होंने एक किताब मुझे हदिया की थी जिसके आखिर में शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह की तहरीर, उनके हाथ की लिखी हुई तहरीर मौजूद है। उसके कुछ सफ़ात मैंने एक मरतबा फेसबुक टाइमलाइन पर नशर किए थे। उसे देखें, घंटों तक कोशिश के बावजूद शायद एक सत्र भी आप ना पढ़ सके। तो इंतहाई तेज रफ्तारी के साथ लिखते थे क्योंकि उनके पास वक्त की किल्लत थी। अल अक़ीदतुल वासितिया, जिसे हम साल भर बच्चों को पढ़ाते हैं क्लास में, ये किताब उन्होंने सिर्फ असर से मगरिब के दरमियान लिखी थी। बस सिर्फ असर से मगरिब के दरमियान एक मुकम्मल किताब से फारिग हो गए। तो इंतहाई तेज रफ्तारी के साथ लिखते थे। अपनी जिंदगी में उन्होंने जो किताबें लिखी, हाफिज ज़हबी रहमहुल्लाह ने उसका अंदाजा लगाते हुए बयान किया है कि तकरीबन 1000 से ज्यादा किताबें लिखी उन्होंने। तकरीबन 1000 से ज्यादा किताबें लिखी और अगर उनको मुजल्लदात में और कापियों में तकसीम किया जाए तो 500 से जायद मुजल्लद निकलेंगे, 4000 से जायद कापियां निकलेंगी जो उन्होंने अपनी जिंदगी में लिखी है। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि उनकी किताबों के साथ हद दर्जा लोगों ने दुश्मनी दिखाई और उनकी किताबों को बर्बाद करने की कोशिश की, लोगों तक उनकी किताबें ना पहुंच सके, इसके दुश्मनों ने हद दर्जा कोशिश की, बहुत हद तक कामयाब भी हुए। चुनांचे एक लंबी मुद्दत तक बहुत सारे इलाकों में शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह की किताबें नहीं पहुंची। खुद हमारे हिंदुस्तान में बहुत बाद में उनकी किताबें आई हैं,
अल्लामा शिबली नोमानी रहमहुल्लाह एक जमाने तक शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह को काफी कुछ बुरा भला कहते रहे। जो कुछ उनके मुताल्लिक लोगों से सुना था उस बेस पर जिंदगी भर उनको कोसते रहे, बुरा भला कहते रहे। यहां तक कि उनकी जिंदगी में ही शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह की किताबें इंडिया पहुंची और बराह रास्त उनकी किताबों को पढ़ने का मौका मिला। जब उनकी किताबें उन्होंने पढ़ी तो उनकी आंखें खुल गई और आखिर में उन्होंने बरमला ये कहा था कि अब मेरा मजहब वही है, मेरा अकीदा और मनहज वही है जो शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने जिक्र किया है, बल्कि वो मेरी उंगली पकड़कर मुझे जिस तरफ ले जाना चाहे मैं उसके लिए तैयार हूं। तो बहुत सारे इलाकों में उनके नाम के साथ अजीब व गरीब किस्म की नफरतें फैलाई गई, लोग उनके ताल्लुक से बदजन किया जाता। लेकिन जब उनके पास उनकी किताबें पहुंची तो उनकी जिंदगी बदल गई, उनका नजरिया बदल गया। जब शेखुल इस्लाम अल्लामा इब्न तैमिया रहमहुल्लाह की वफात हुई सन 728 हिजरी में, तो इब्ने मुर्री रहमहुल्लाह ने, जिनकी वफात शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह की वफात के चंद सालों बाद हुई थी, उनके मुआसिर थे, तो इब्ने मुर्री रहमहुल्लाह ने शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह के शागिर्दों को, जो खास शागिर्द थे, उनको खत लिखा और उस खत में उनके शागिर्दों को वसीयत की कि आप लोग कोशिश करके अपने उस्ताद शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह की किताबों को जमा करें और उनको लोगों तक पहुंचाएं, मंजर आम पर लाएं। ये आप लोगों पर बहुत बड़ा कर्ज होगा। और साथ में उन्होंने एक जुमला लिखा था, वल्लाहि इंशाअल्लाह लयुकीमन्नल्लाहु सुब्हानहु लिनस्र हादल कलाम व नश्रिही व तदवीनिही व तफहुमिही व इस्तिखराज मकासिदिही व इस्तिहसान गराइबिही व अजाइबिही रिजालन हुम इलल आन फी अस्लाब आबाइहिम। ये उनका तारीखी जुमला था इब्ने मुर्री रहमहुल्लाह का। इसमें उन्होंने उनके शागिर्दों को खत लिखकर कहा कि अल्लाह की कसम, अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात से पूरी उम्मीद है इस उम्मत के अंदर ऐसे जियालों को अल्लाह रब्बुल आलमीन पैदा करेगा जो शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह की किताबों को ढूंढ कर निकालेंगे और लोगों के सामने मंजर आम पर लाएंगे। उन्होंने कसम खाते हुए कहा था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों को इस उम्मत में पैदा करेंगे जो अभी दुनिया में नहीं है, अपने बाप की पुश्तों में है। अभी वो इस दुनिया में पैदा नहीं हुए, लेकिन अल्लाह की जात से उम्मीद है, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं कि इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन इस इल्म को ज़ाय नहीं होने देगा। जो उन्होंने कसम खाई थी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस कसम को पूरा कर दिखाया। चुनांचे अल्लाह रब्बुल आलमीन के फजल व करम से इस उम्मत के अंदर ऐसे उलमा पैदा हुए जिन्होंने दुनिया की लाइब्रेरियों से छान फटक करके दुनिया के कोने कोने से शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह की किताबों को खंगाला, निकाला और फिर उन्हें किताबी शक्ल दी, मंजर आम पर लाया। चुनांचे शेख अब्दुल रहमान बिन कासिम, जिनकी वफात सन 1392 हिजरी को हुई है, उन्होंने शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह की किताबों को जमा करना शुरू किया दुनिया के कोने कोने से। शेख अब्दुल रहमान बिन कासिम अन-नजदी रहमहुल्लाह मारूफ सऊदी आलिम है। सन 1392 हिजरी में इनकी वफात हुई है। इन्होंने और इनके बेटे मोहम्मद ने, जिनकी वफात बहुत जमाना पहले नहीं 1421 हिजरी में हुई है, जिस वक्त आलम इस्लाम के बड़े बड़े उलमा इस दुनिया से गुजर गए, अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह, अल्लामा इब्न बाज रहमहुल्लाह, उसी जमाने में शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन कासिम रहमहुल्लाह की वफात हुई थी। इन दोनों ने, बाप बेटों ने शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह की किताबों को दुनिया के कोने कोने से जमा करना शुरू किया और मजमूउल फतावा के नाम से 37 जिल्दों में शेखुल इस्लाम की किताबों को दुनिया के सामने लाकर हाजिर कर दिया। ये मजमूउल फतावा शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह की किताबों का जो मजमुआ है, बहुत सारे तलबा ये समझते हैं कि शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने इस नाम से
खुद कोई किताब लिखी थी। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह को ख्वाब में भी शायद नहीं चमका था कि इस नाम से मेरी कोई किताब मारूफ होगी। ये हकीकत में मेहनत है शेख अब्दुल रहमान बिन कासिम और उनके लड़के शेख मोहम्मद की, जिन्होंने शेखुल इस्लाम की किताबों को जमा करके इस नाम से मंजर आम पर लाया है। 37 जिल्दों में सऊदी अरब के वज़ारत शुऊन इस्लामिया की तरफ से और मुजम्मा मलिक फहद की तरफ से और भी बहुत सारे मकतबात की तरफ से ये मजमुआ छपा हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह आज दुनिया के कोने कोने में मजमुआ मौजूद है, पहुंचा हुआ है। इस मजमुए में शेखुल इस्लाम की तमाम किताबें नहीं आ चुकी हैं, एक अच्छा खासा हिस्सा अल्हम्दुलिल्लाह छप चुका है, लेकिन उसके बाद भी काफी किताबें ऐसी थी जो इस मजमुए के अंदर शामिल नहीं थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शेख उदैर शम्स रहमहुल्लाह और उनके बाद साथियों को तौफीक दी कि उन्होंने बाकी हिस्सा दुनिया की लाइब्रेरियों से तलाशना शुरू किया और वाफिर मिकदार में अल्लाह के फजल करम से इन्होंने भी शेखुल इस्लाम की किताबों को हासिल किया दुनिया की लाइब्रेरियों से और फिर उसे मंजर आम पर लाया। चुनांचे जामे उल मसाइल के नाम से शेख उदैर शम्स और उनके साथियों की तहकीक से 9 जिल्दों में ये किताब छपकर अभी चंद सालों पहले आई है, जामे उल मसाइल के नाम से। इसलिए अगर कोई शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह की किताबों को पढ़ना चाहे तो सबसे आसान तरीका क्या है? मजमुउल फतावा और जामिउल मसाइल, इन दोनों को खरीद ले, इंशाअल्लाह शेखुल इस्लाम की बेशतर किताबों को हासिल कर लेगा वो। लेकिन इन दोनों किताबों में, दोनों मजमुओं में और भी बहुत सारी किताबें हैं जो नहीं आ पाई हैं और अलग से बाज उलमा की तहकीक से छपी है, अलग से छपी हैं, जो कि मजमुउल फतावा के अंदर भी नहीं है, जामिउल मसाइल के अंदर भी नहीं है। तो उन किताबों को भी हासिल करना जरूरी है। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह की अगर सीरत कोई तफसील के साथ पढ़ना चाहे तो बहुत सारे उलमा ने उनकी सीरत को तफसील के साथ लिखा है। अगर कोई उर्दू जबान में पढ़ना चाहे तो मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमहुल्लाह की तज़किरा को पढ़े। इसमें 2 अजीम शख्सियात का तज़किरा मौजूद है, एक इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह और दूसरी शख्सियत है शेखुल इस्लाम अल्लामा इब्न तैमिया रहमहुल्लाह। इन दोनों का तज़किरा मौजूद है मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमहुल्लाह की तज़किरा में। हमारे फादिल दोस्त डॉक्टर जमील अहमद ज़मीर नेपाली हफ़िज़हुल्लाह, उन्होंने इसे अरबी ज़बान में तारीफ किया है और हक अदा कर दिया है तारीफ का, यानी पढ़ने वाले को एहसास नहीं होगा कि कोई मैं मुतरजम किताब पढ़ रहा हूं। जबरदस्त अंदाज में उन्होंने तारीफ की है और भी दूसरे उलमा ने इस किताब को अरबी ज़बान में तर्जुमा करने की कोशिश की है, लेकिन जो आपको लुत्फ डॉक्टर जमील की तारीफ में मिलेगा, दूसरी तारीफ में ये चाशनी आपको नहीं मिलेगी। इसी तरह अक़लियात इब्न तैमिया मौलाना हनीफ नदवी रहमहुल्लाह की शेखुल इस्लाम की सीरत पर एक अच्छी किताब है। हमारे एक साथी हैं अबू तक़ीउद्दीन रहीमी, शायद बहुत सारे लोग जानते भी हों, फेसबुक पर अबू तक़ीउद्दीन रहीमी के नाम से उनका अकाउंट है। ये जामियतुल मलिक सऊद, गालिबन रियाज की जामियतुल मलिक सऊद से हो या जामियतुल इमाम से हो, दोनों में से किसी एक से उन्होंने अकीदे से माजिस्टर या डॉक्टरा किया है। बड़ी इल्मी शख्सियत है और इन्होंने शेखुल इस्लाम पर जबरदस्त काम किया है, बल्कि इन्होंने जिस तफसील के साथ लिखा है शायद कि किसी दूसरी जगह आपको ये तफसील ना मिले। लेकिन अभी तक उनकी तमाम तहरीरें सिर्फ फेसबुक के अंदर मौजूद है, किताबी शक्ल में अभी तक नहीं आई है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें तौफीक दे कि किताबी शक्ल में भी इन तहरीरों को मंजर आम पर लाए। तो अगर ये किताब छप जाती है
तो उर्दू जबान में शायद सबसे बेहतरीन किताब होगी शेखुल इस्लाम इब्न तैमिय्या रहमहुल्लाह की सीरत को जानने के लिए। उनकी तमाम किताबें अरबी में है, जाहिर सी बात है कि वो अरबी के अलावा दूसरी जबान नहीं जानते थे। बाद लोगों ने लिखा है कि अंग्रेजी जबान के भी माहिर थे, लातीनी जबान के भी शेखुल इस्लाम माहिर थे, लेकिन अल्लाह आलम उनकी जो किताबें मौजूद है सब अरबी में है। उर्दू में भी बहुत सारी किताबों का तर्जुमा हो चुका है। सिर्फ किताबुस्सुन्नत.com जो मशहूर वेबसाइट है ना, उसमें 50 से ज्यादा आपको किताबें मिल जाएंगी उर्दू जबान में तर्जुमा शुदा। और अल्लाह जज़ाए खैर दे डॉक्टर अजमल मंदूर मदनी हफिज़हुल्लाह को, जो तर्जुमे के मैदान में एक नुमाया नाम है। डॉक्टर ने बहुत सारी किताबों के तर्जुमे के साथ साथ इस लामिया का भी उर्दू में उसकी एक शरह का तर्जुमा किया है, उसकी एक शरह का यहां पर तर्जुमा किया है जो आपके हाथ में मौजूद है, जिसे इंशाअल्लाह आज हम पढ़ेंगे। ये मुख्तसर तारुफ है शेखुल इस्लाम इब्न तैमिय्या रहमहुल्लाह का। उनकी अहम किताबों में अगर हम गिनना चाहें, अभी बयान किया गया कि 1000 से जायद उनकी किताबें हैं। बाज किताबें 1 सफ़े 2 सफ़े की भी है और बाज किताबें 20-25 जिल्दों की भी हैं। तो तमाम किताबों का हजम एक जैसा नहीं है, अलग अलग हजम के एतबार से किताबें हैं। अगर उनकी सबसे मारूफ किताबों का नाम लिया जाए तो चंद किताबें मैं जिक्र कर रहा हूं। एक तालिब इल्म को कम अज कम इन किताबों का मुताला कर लेना चाहिए। अगर हम अपने आप को अहले हदीस कहते हैं, सलफी कहते हैं, तो कम अज कम शेखुल इस्लाम की इन किताबों का मुताला जरूर करना चाहिए। रफ़उल मलाम अनिल अइम्मतिल आलाम, ये पतली सी किताब है, बहुत मोटी नहीं है। हर अहले हदीस तालिब को इस किताब को जरूर पढ़ना चाहिए। गालिबन इसका तर्जुमा भी हो चुका है उर्दू में। रफ़उल मलाम अनिल अइम्मतिल आलाम, जबरदस्त किताब है। इसी तरह दरओ तआरुदिल अक्ल वन नक़ल, दरओ तआरुदिल अक्ल वन नक़ल, ज़ख़ीम किताब है ये, कई जिल्दों में। इसी तरह अल जवाब सहीह लिमन बद्दल दीन अल मसीह, अल जवाब सहीह लिमन बद्दल दीन अल मसीह, जो अहले किताब के दरमियान दावत का काम करना चाहते हैं, वो क्या कहते हैं बहुत सारे लोग कि उनकी मजहबी किताबों को पढ़ना जरूरी है। आप शेखुल इस्लाम की इस किताब को पढ़ें, इससे बेहतर कोई किताब आपको नहीं मिलेगी अगर अहले किताब के दरमियान दावत का काम करना चाहते हैं। इसी तरह मिनहाजुस सुन्नत नबविय्या, रवाफिज के रद में जबरदस्त किताब है ये, मिनहाजुस सुन्नत नबविय्या। हमारे एक फादिल दोस्त डॉक्टर अमीरुल इस्लाम बिन बहरुल हक मदनी हफिज़हुल्लाह ने और उनके बाद साथियों ने मिनहाजुस सुन्नह नबविय्या के अंदर जो हदीसें हैं, तमाम हदीसों की तखरीज की है अपने एमफिल के रिसाले में, माजिस्टर के रिसाले में। इसी तरह अस्सारिबुल मसलूल अला शातिमिर रसूल, अस्सारिबुल मसलूल अला शातिमिर रसूल, शातिम रसूल की सजा, शायद इसका तर्जुमा हो चुका है। उनकी एक बहुत ही जबरदस्त किताब है इक़्तिदाउस सिरातिल मुस्तकीम, इक़्तिदाउस सिरातिल मुस्तकीम। बिदअती ईदों के ताल्लुक से अगर जानना हो तो इस किताब को पढ़ें। जो बिदअती ईदें होती है ना बहुत सारी, तो इनके ताल्लुक से जानना हो तो इक़्तिदाउस सिरातिल मुस्तकीम पढ़ें। इसी तरह अल फुरकान बैन औलियाए रहमान व औलियाए शैतान, ये किताब भी अपने बाप में जबरदस्त है, खुसूसन सूफिया पर रद्द करने के लिए। अगर आपको पढ़ना हो, अक्सर व बेशतर ये बीमारी सूफिया के अंदर पाई जाती है, जो अपने आप को वली शुमार करते हैं और बहुत सारी ऊट पटांग हरकतें करते रहते हैं। तो अगर आपको पहचानना हो कि हकीकत में वो औलिया उर रहमान में है या औलिया उर शैतान में से है,
कैसे पता करेंगे? इस किताब को पढ़ें, अल फुरकान बैन औलियाए रहमान व औलियाए शैतान। अर्रद के नाम से नाम लेकर बाज बिदाती शख्सियात का शेखुल इस्लाम ने काफी किताबें लिखी है अर्रद के नाम से। मसलन अर्रद्दु अलल इख्नाई, अर्रद्दु अलल शाज़िली, अर्रद्दु अलल बकरी, अर्रद्दु अलल मंतिक़िय्यीन। इस तरह अर्रद के नाम से भी काफी किताबें लिखी उन्होंने। आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमेशा रद्द के ऊपर ही आप लोग जिंदगी गुजार देते हैं। अगर शेखुल इस्लाम की किताबें उन्होंने पढ़ी होती तो ये एतराज नहीं करते। शेखुल इस्लाम ने अपनी पूरी जिंदगी अहले बिदात पर रद्द में ही गुजार दी। उन्हीं किताबों में से एक किताब अल क़सीदतुल लामिया है, जिसकी शरह शेख ज़ैद बिन फालिह अश-शम्मरी हफ़िज़हुल्लाह ने किया है और जिसका तर्जुमा हमारे डॉक्टर अजमल मंजूर मदनी हफ़िज़हुल्लाह ने किया है। जहां तक इस कसीदे की बात है तो ये कसीदा अल क़सीदतुल लामिया के नाम से मशहूर है, क्योंकि इसके हर शेर का आखिरी हर्फ लाम है। जैसे आप लोग बैतबाजी खेलते हैं ना, तो आखिरी हर्फ जो होता है उससे सामने वाला शुरू करता है। तो इस कसीदे का आखिरी हर्फ हर शेर का कौन सा हर्फ है? लाम है। तो इसी से इसको अल क़सीदतुल लामिया कहा जाता है, अल क़सीदा अल लामिया। इसके अंदर कुल 16 अशार हैं। जिनमें अहले सुन्नत वल जमात के अकीदे और मनहज को बयान किया गया है। अलबत्ता इस बारे में शदीद इख्तिलाफ है कि हकीकत में शेखुल इस्लाम इब्ने तैमिया रहमहुल्लाह से ये कसीदा साबित है या नहीं है। ये उन्हीं का लिखा हुआ है या किसी दूसरे आलिम का है और उनकी तरफ गलती से मंसूब हो गया है। इस बारे में उलमा के माबैन शदीद इख्तिलाफ है। इख्तिलाफ की वजह क्या है? इख्तिलाफ की वजह बुनियादी तौर पर बहुत सारे असबाब हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर जिन उलमा ने शेखुल इस्लाम इब्ने तैमिया रहमहुल्लाह की किताबों की फहरिस्त जिक्र की है, जैसे इब्ने रोशय्यक रहमहुल्लाह हैं, तो उन्होंने इस किताब का नाम जिक्र नहीं किया है। जो उनके शागिर्द हैं शेखुल इस्लाम के, उन्होंने जब शेखुल इस्लाम की किताबों का नाम जिक्र करना शुरू किया तो किसी ने भी अल क़सीदतुल लामिया का कहीं तज़किरा नहीं किया। इस वजह से बाद उलमा कहते हैं कि ये कसीदा शेखुल इस्लाम इब्ने तैमिया रहमहुल्लाह का नहीं है। जैसे कि शेख इब्न उथैमीन रहमहुल्लाह फरमाते हैं सफारीनिया की शरह में कि शेखुल इस्लाम इब्ने तैमिया रहमहुल्लाह से ये निस्बत साबित नहीं है। ये शेखुल इस्लाम इब्ने तैमिया रहमहुल्लाह की किताब नहीं है, उनका कसीदा नहीं है। इसी तरह शेख बकर बिन अब्दुल्ला अबू ज़ैद रहमहुल्लाह ने इसकी निस्बत का इनकार किया है कि ये शेखुल इस्लाम की तरफ गलत मंसूब हो गया है, ये उनकी हकीकत में किताब नहीं है। इन्होंने बात दलीलें दी है कि किस वजह से नहीं है। एक तो ये सबब है कि उनके शागिर्दों ने या जिन उलमा ने एहतमाम किया है उनकी तसानीफ का तज़किरा करने का, किसी ने भी इस किताब का नाम जिक्र नहीं किया। तो अगर ये हकीकत में उनकी किताब होती तो कोई ना कोई तो जरूर जिक्र करता, तो किसी ने क्यों जिक्र नहीं किया। दूसरी वजह यह है कि एक शेर अभी आने वाला है इसमें, व अक़ूलु फ़िल क़ुरआन मा जाअत बिही आयातुहु फ़हुवल क़दीमुल मुनज़्ज़ल। ये आपका सफ़ा नंबर 35 में देखें।
व अक़ूलु फ़िल क़ुरआन मा जाअत बिहि आयातुहु फ़हुवल क़दीमुल मुनज़्ज़ल। कुरान के मुतालिक यहाँ पर अकीदा बयान कर रहे हैं अहले सुन्नत वल जमात का कि ये क्या है, कदीम नाजिल शुदा किताब है। तो कुरान के बारे में लफ्ज़ कदीम का इस्तेमाल यहाँ पर हुआ है। और खुद शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने अपनी बहुत सारी किताबों में कुरान के लिए लफ्ज़ कदीम के इस्तेमाल पर रद्द किया है दूसरे लोगों पर। तो कैसे यह हो सकता है कि खुद दूसरों पर रद्द करें कि लफ्ज़ कदीम का इस्तेमाल कुरान के लिए करना मुनासिब नहीं, और खुद वो इस्तेमाल करें इस लफ्ज़ को कुरान के लिए। तो कहते हैं कि ये शेखुल इस्लाम की किताब नहीं हो सकती। अगर वो होते तो इस लफ्ज़ का तो इस्तेमाल नहीं करते कुरान के लिए। जो लोग कहते हैं कि नहीं शेखुल इस्लाम की ही किताब है, वो कहते हैं कि नहीं, शेखुल इस्लाम ने बाद जगहों पर लफ्ज़ कदीम को साबित भी किया है कुरान के लिए। बाद जगहों पर लफ्ज़ कदीम को साबित भी किया है। जब इस शेर की शरह करूंगा तो इंशाअल्लाह तफसील के साथ इस मसले को जिक्र करूंगा कि लफ्ज़ कदीम का इस्तेमाल सलफ के यहाँ कुरान के लिए इस्तेमाल मौजूद है या नहीं है, और अगर है तो किस माने में है, या अगर सलफ में से बाद उलमा ने इनकार किया है इस लफ्ज़ पर तो किस लिए इनकार किया है। तो इंशाअल्लाह वहां पर यह तफसील आएगी। इसी तरह बाद नुस्खों में कदीम की जगह अल करीम का लफ्ज़ है। बाद नुस्खों में फ़हुवल करीमुल मुनज़्ज़ल, जैसे अल कुरानुल करीम कहते हैं ना, तो बाद नुस्खों में कदीम नहीं करीम का लफ्ज़ है। लेकिन उस्ताद मुहतरम शेख सालिह बिन अब्दुल्लाह बिन हमद अल उसैमी हफ़िज़हुल्लाह अपने दर्स में बयान कर रहे थे कि जितने भी पुराने नुस्खे हैं, मखतूतात हैं, तमाम में कदीम का ही लफ्ज़ है। इसलिए सही यही है कि ये फ़हुवल कदीमुल मुनज़्ज़ल है, करीम नहीं। बाद नुस्खों में मुहकम भी है, हकीम भी है, मुहकम कराओ, बाद नुस्खों में हकीम भी है, फ़हुवल हकीमुल मुनज़्ज़ल। लेकिन जो पुराने मखतूतात हैं, पुराने मखतूतात में कदीम का ही लफ्ज़ है। बहरहाल ये शेर मौजूद है इसमें। तो जिन लोगों ने इनकार किया है, इस शेर को एक दलील के तौर पर पेश किया है कि शेखुल इस्लाम खुद इस लफ्ज़ पर इनकार करते रहे और खुद इस लफ्ज़ का इस्तेमाल करें, ये बहुत बईद है। इसी तरह इसी मंजूमे में एक शेर है, क़ुबहन लिमन नबज़ अल क़ुरआन वराअहु व इज़ा इस्तदल्ल यक़ूलु क़ाल अल अख़्तबु। तमाम अशार कहीं एक सफ़े में नहीं है। ये शेर कितने नंबर पर होगा? ये तकरीबन बीच में है। क़ुबहन लिमन नबज़ अल क़ुरआन वराअहु व इज़ा इस्तदल्ल यक़ूलु क़ाल अल अख़्तबु। 38 सफ़ा नंबर 38 में देखें। हाँ, शेर नंबर 9 जो है, क़ुबहन लिमन नबज़ अल क़ुरआन वराअहु व इज़ा इस्तदल्ल यक़ूलु क़ाल अल अख़्तबु। ये शेर खुद शेखुल इस्लाम के मजमूउल फतावा के अंदर, जिसका भी तज़किरा हुआ मजमूउल फतावा का, शेखुल इस्लाम ने इस शेर को तज़किरा किया है, इस शेर का तज़किरा किया है, और अपनी तरफ मंसूब नहीं किया है किसी गैर मारूफ की तरफ के किसी शायर ने कहा है। तो अगर खुद उनका ये शेर होता तो अपनी तरफ मंसूब करते। इसलिए बाद उलमा क्या कहते हैं कि ये शेखुल इस्लाम की तरफ मंसूब दुरुस्त नहीं है, ये किसी दूसरे आलिम का है, गलती से शेखुल इस्लाम की तरफ मंसूब हो गया। हालांकि उलमा की एक बड़ी जमात है जो मानते हैं कि ये किताब शेखुल इस्लाम की तरफ मंसूब होना दुरुस्त है, गलत नहीं है। चुनांचे अल्लामा मर्दावी रहमहुल्लाह ने इन 16 अशार की इस कसीदे की शरह की है। अल्लामा मर्दावी रहमहुल्लाह उलमाए हनाबिला के बड़े उलमा में शुमार होते हैं। सन 1236 हिजरी में इनकी वफात हुई है। शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमहुल्लाह के ज़माने के थे।
उन्होंने अल-लआली अल-बहिया के नाम से इस कसीदे की शरह की है। अल-लआली अल-बहिया के नाम से इस कसीदे की शरह की है और इसे शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह की तरफ साबित किया है। इसी तरह शेख खैरुद्दीन अल-आलूसी ने भी इसकी शरह की है। नहीं, शेख खैरुद्दीन आलूसी ने जलाउल आइनैन के अंदर जिक्र किया है कि यह शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह से साबित शुदा किताब है। शेख अब्दुल अजीज बिन नासिर अल-रशीद ने, शेख सालेह बिन इब्राहिम अल-बुलैही ने और बहुत सारे उलमा ने, एक लंबी जमात है जिन्होंने शेखुल इस्लाम की तरफ इस किताब की निस्बत को सही और दुरुस्त कहा है। उनकी दलील क्या है कि शेखुल इस्लाम की जो किताबें थी, जो मखतूतात थे, उन्हीं मखतूतात के दरमियान ये अशार भी मिले हमें। उन्हीं मखतूतात के दरमियान जो शेखुल इस्लाम की कतान है, दूसरे जो किताबें हैं उनमें कोई शक नहीं, और उन्हीं के दरमियान ये अशार भी मिले तो ये शेखुल इस्लाम की ही होंगी। इसलिए इनकार दुरुस्त नहीं है। इसी तरह जो लोग कहते हैं, अभी दलील पेश की गई आपके सामने ना, जो इनकार करते हैं उनकी दलील क्या थी? एक लफ्ज कदीम का। तो जवाब यह है कि लफ्ज कदीम का इस्तेमाल खुद शेखुल इस्लाम ने भी किया है कुरान के लिए, जो उसका सही माना है उस सही माने में, तो उस सही माने में यहां पर भी महमूल कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि अहले बातिल जिस माने में लफ्ज कदीम को इस्तेमाल करते हैं उसी माने में हम इसको महमूल करें। सही माने में महमूल करेंगे और ये शेर सही रहेगा। इसी तरह कुबहन लिमन नबदल कुरान वराहु व इज़ इस्तदल्ला यक़ूलु क़ाल अल-अख्तलु, इस शेर के बारे में बाद लोगों का क्या कहना है कि खुद उन्होंने मजमूल फतावा के अंदर इस शेर का तज़किरा किया है और अपनी तरफ मंसूब नहीं किया है। तो ये कोई दलील नहीं है कि ये उनके अशार नहीं है, ये कोई दलील नहीं है। खुद शेख इब्न उसैमीन रहमतुल्लाह ने अपने बाद अशार को अपनी बाज़ किताबों में जिक्र किया है, काला शायर कह के, काला नादिम कह के, अपना नाम जिक्र नहीं किया उन्होंने, खुद शेख इब्न उसैमीन रहमतुल्लाह ने। तो ये कोई दलील नहीं है कि अगर किसी जगह पर अपना नाम जिक्र नहीं किया तो उनके अशार नहीं है। और बाद उलमा ऐसे हैं जो तवक्कुफ करते हैं कि हम हतमन नहीं कह सकते, कन्फर्म नहीं कह सकते कि ये शेखुल इस्लाम की किताब है, और ना कन्फर्म इनकार ही कर सकते हैं, तवक्कुफ कर सकते हैं। बहरहाल इस चीज का तज़किरा इसलिए मुनासिब मालूम हुआ कि आपके जहन में ये खाका रहे। कोई अगर मुस्तक़बिल में आपको कहे कि आपने ऐसी किताब पढ़ी जो शेखुल इस्लाम की है ही नहीं, तो आप बयान कर सके नहीं, ये कन्फर्म कहना मुनासिब नहीं है कि शेखुल इस्लाम की किताब नहीं है। उलमा की एक जमात ने इसे शेखुल इस्लाम की तरफ मंसूब किया, उनके पास भी दलीलें हैं, उनके पास भी दलीलें हैं। अगर हम कन्फर्म ना भी कह सके कि शेखुल इस्लाम की किताब है, तो क्या इस अकीदे को जो इस किताब में बयान हुआ है इसे कबूल कर सकते हैं? अभी शुरू में हमने क्या कहा कि जिनसे हम दिन सीखेंगे उनके अकीद और मनहज का इल्म होना जरूरी है, और यहां कन्फर्म नहीं कह पा रहे हैं, तो कैसे इस अकीदे को कबूल करेंगे? जी, यहां पर बहुत सारे असबाब हैं जिस वजह से हम इस किताब को यहां पर पढ़ रहे हैं। पहली बात तो ये कि उलमा की एक लंबी फहरिस्त है, सलफी उलमा की, मारूफ सलफी उलमा की, जिन्होंने इन तमाम अशार को अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा तस्लीम किया है। तो ये तमाम उलमा इकराम की तस्दीक हुज्जत है कि अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है। हम किसी बातिल अकीदे को कबूल नहीं कर रहे हैं, जिक्र नहीं कर रहे हैं। खुद शेखुल इस्लाम ने, जो लोग कहते हैं कि ये शेखुल इस्लाम की किताब नहीं है, वो क्या दलील पेश करते हैं कि उन्होंने एक शेर अपनी किताब में जिक्र किया हुआ है। ये किस बात की दलील है? ये इस बात की कम अज कम दलील है कि शेखुल इस्लाम इस कसीदे से राजी थे। दलील है या नहीं है? अगर ना भी हम तस्लीम करें, इकरार करें कि शेखुल इस्लाम की किताब है, लेकिन कम अज कम तो इतना इकरार करना ही पड़ेगा ना कि शेखुल इस्लाम इस कसीदे से राजी थे, इस कसीदे के मुसन्निफ से राजी थे, वरना अपनी किताब में दलील के तौर पर इस शेर को जिक्र नहीं करते।
तो शेखुल इस्लाम का भी अगर कसीदा ना हो तो उन्होंने इसे मुअतबद और मुअतबर करार दिया है, और ये हमारे लिए काफी है। इन्होंने इसे मुअतबर और मुअतमद करार दिया है और ये हमारे लिए काफी है। दूसरी दलील ये हमें मिल गई कि ये आज के जमाने की लिखी हुई किताब नहीं है, कम से कम शेखुल इस्लाम की भी ना हो तो उनसे पहले के जमाने की लिखी हुई किताब है। उसकी दलील यह है कि खुद इस कसीदे का एक शेर उनकी किताब में मौजूद है, लिहाजा इस वजह से हम इस अकीदे को पढ़ेंगे और अहले सुन्नत वल जमात के अकीदे के तौर पर इसे कबूल करेंगे और इसको लोगों के दरमियान नशर भी करेंगे। अब हम इस कसीदे को पढ़ना शुरू करेंगे। कोई पहले 3 अशार को पढ़े, इसके पास माइक है, शुरू के 3 अशार पढ़े। कोई ऊंची आवाज से पढ़े, जी पढ़े। या साइली अन मज़हबी व अक़ीदती रुज़िक़ल हुदा मन लिल हिदायति यसअलु हिदायत फ़त्तरीक़ वस्सदाद सही इस्मा कलाम मुहक़्क़िक़ फ़ी क़ौलिही ला यनफ़नी अन्हु व ला यतबद्दलु। पढ़ें। सहाबती कुल्लुहुम ली मज़हबुन व मवद्दतुल क़ुरबा बिहा अतवस्सलु। और एक शेर पढ़ें, वलिकुल्लिहुम 32 नंबर, सफ़ा नंबर 32। 32 नंबर, चौथा शेर, सफ़ा 32 में, वलिकुल्लिहिम क़द्रुन व फ़द्लुन सातिउ लाकिन्नमा सिद्दीक़ु मिनहुम अफ़ज़लु। मगरिब की अज़ान से पहले कोशिश करेंगे कि इन 4 अशार की मुख्तसर शरह आपके सामने पेश की जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे वक्त के अंदर बरकत दे। इस कसीदे के पहले शेर में शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने जिक्र किया है, या साइली अन मज़हबी व अक़ीदती रुज़िक़ल हुदा मन लिल हिदायति यसअलु। इस पहले शेर के अंदर आप किताब की सबब तालीफ मालूम कर सकते हैं। एक शेर के अंदर इस किताब के लिखने का, इस कसीदे के लिखने का क्या सबब है, उसकी क्या वजह है, बयान कर दिया शेखुल इस्लाम ने। और वो वजह क्या है? किसी ने शेखुल इस्लाम से उनके अकीदे व मनहज के बारे में सवाल किया, क्या आपका मनहज, आपका अकीदा क्या है? जिसके जवाब में शेखुल इस्लाम ने क्या कहा, या साइली अन मज़हबी व अक़ीदती, कि मेरे मजहब और मेरे अकीदे के बारे में ऐ मुझसे सवाल करने वाले, रुज़िक़ल हुदा मन लिल हिदायति यसअलु, जो हिदायत हासिल करने के लिए सवाल करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे हिदायत नसीब फरमाए। सवाल करने वाले मुख्तलिफ मकासद से सवाल करते हैं। ताज़ीमुल इल्म के अंदर शेख सालेह अल उसैमी हफ़िज़हुल्लाह ने सवाल करने के आदाब को जिक्र किया है किताब के आखिर में। तो सवाल करने के जो आदाब है, जो मकासद है, इन मकासद को सामने रखकर सवाल करना चाहिए किसी आलिम से, किसी उस्ताद से। तो उनमें से एक अहम मकसद यह है कि हिदायत हासिल करने के लिए सवाल करना, इल्म हासिल करने के लिए सवाल करना कि फला चीज के बारे में मेरे पास इल्म नहीं और पूरी उम्मीद है कि फला आलिम दीन के पास इस बारे में इल्म होगा, तो उनके पास जाकर सवाल रखना कि मुझे इस बारे में आप बताएं। तो शेखुल इस्लाम ने उसे दुआ दी, या साइली अन मज़हबी व अक़ीदती, ऐ मेरे अकीदे और मजहब के बारे में सवाल करने वाले, रुज़िक़ल हुदा, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से उसे हिदायत नसीब हो।
मन लिल हिदायत यसअलू, जो हिदायत हासिल करने की गर्ज से सवाल कर रहा है। यहां पर इस शेर में जिक्र किया है कि साइल ने किस चीज के बारे में सवाल किया है? शेखुल इस्लाम के अकीदे के बारे में और मजहब के बारे में। क्या अकीदा और मजहब दो अलग अलग चीजें हैं? जी, हकीकत में दोनों अल्फाज एक ही माने के लिए इस्तेमाल होते हैं। मजहब अन-मजहबी व अकीदती, मजहब ये ज़हबा यज़हबु से मस्दर है, ज़हबा यज़हबु मज़हबन, और इसमें मकान और इसमें ज़मान के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। तो इसका माना क्या करेंगे? अल अकीदा औ अल मुअतक़द अल्लज़ी यज़हबु इलैहि, मजहब यानी उनका वो अकीदा जिसकी तरफ वो चल रहे हैं, जिसे सामने रखकर चल रहे हैं, जिसको फॉलो कर रहे हैं। तो हकीकत में अकीदा और मजहब दोनों एक माने के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, लेकिन लफ्ज़े मजहब का इतलाक फिक़ही मजहब पर भी होता है और अक़दी मजहब पर भी। अक्सर जब इसका अलल इतलाक इस्तेमाल किया जाए तो फिक़ही मजहब ही मुराद होता है। अगर इस लफ्ज का इस्तेमाल किया जाए तो इससे मुराद क्या है? फलां का मजहब क्या है, तो इससे मुराद क्या है? फिक़ही मजहब पूछ रहे हैं, किस मजहब से इसका ताल्लुक है? मजहब हनफी से, शाफ़िई से, मालिकी से या हम्बली से। लेकिन इसी तरह अकीदे के ताल्लुक से इस लफ्ज का इस्तेमाल आम है उलमा के नजदीक। जिस तरह फिक़ही मजहब के लिए इस्तेमाल होता है, अक़दी मजहब के लिए भी इस लफ्ज का इस्तेमाल होता है और ये आम है। जैसे कहते हैं मजहबुल सलफ, मजहबुल खलफ। उमूमन अकीदे के साथ इस लफ्ज का इस्तेमाल हो तो उसे मनहज के माने में इस्तेमाल किया जाता है। अकीदे के साथ इस लफ्ज का इस्तेमाल हो तो किस माने में? मनहज के माने में। मजहब से मुराद क्या है? इसका मतलब के मनहज या साइली अन मजहबी व अकीदती, यानी मेरे मनहज और अकीदे के बारे में सवाल करने वाला। ये हुआ लफ्ज मजहब के बारे में। लफ्ज अकीदा जो है, अकीदा किसे कहते हैं? अकीदा कहते हैं दिल के ऐसे पुख्ता इरादे को जिसमें जर्रा बराबर कोई शक व शुबा ना हो। अगर ये पुख्ता इरादा किताब व सुन्नत के मुवाफिक है तो इस्लामी अकीदा है, अगर मुखालिफ है तो बातिल अकीदा है। तो अकीदा किसे कहेंगे? दिल के पुख्ता इरादे को जिसमें शक व शुबे की कोई गुंजाइश ना हो। लफ्ज़े अकीदे का इस्तेमाल किताब व सुन्नत के अंदर नहीं मिलता। कुरान की किसी आयत में या किसी हदीस में लफ्ज़े अकीदे का इस्तेमाल हुआ हो, ऐसा नहीं मिलता है। सबसे पहले इस लफ्ज का इस्तेमाल सलफ के यहां इमाम तहावी रहमहुल्लाह के यहां मिलता है। चुनांचे उन्होंने अकीदे के नाम से किताब लिखी और उस पर लफ्ज़ अकीदे का इतलाक किया, और ये मतन आज भी मशहूर है अल-अक़ीदा तहाविया के नाम से, जिसकी शरह की है इमाम इब्न अबिल इज़्ज़ अल-हनफी रहमहुल्लाह ने शरहुल अक़ीदा तहाविया के नाम से। तो अल-अक़ीदा तहाविया जो है इमाम तहावी रहमहुल्लाह की है, और इसके उन्वान में ही लफ्ज़ अक़ीदा मौजूद है। दूसरे उलमा अकीदे के मसाइल को बयान करने के लिए लफ्ज़ अकीदे का इस्तेमाल नहीं करते थे, दूसरे अल्फाज मुस्तअमल थे उनके यहाँ। जैसे कि अल-फ़िक़्हुल अकबर एक लफ्ज़ मिलता है, अल-फ़िक़्हुल अकबर के नाम से उलमा किताबें लिखते और इन किताबों में किन चीजों का तज़किरा करते?
अकीदे के मसाइल का तज़किरा करते हैं, जैसे कि इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह की तरफ मंसूब किताब अल फ़िक़्हुल अकबर है। इसी तरह उसूलुद्दीन का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, और उसूलुद्दीन के अंदर किन मसाइल का तज़किरा करते हैं? अकीदे के मसाइल का। बहुत सारे उलमा ने इस लफ्ज का इस्तेमाल किया है अकीदे के मसाइल को बयान करने के लिए, जैसे इमाम दारमी रहमहुल्लाह है, इमाम तहावी रहमहुल्लाह है, इमाम साबुनी रहमहुल्लाह है। बहुत सारे उलमा ने लफ्ज उसूलुद्दीन का इस्तेमाल किया है। इसी तरह एक उन्वान मिलता है अस्सुन्नह के नाम से, एक उन्वान मिलता है अस्सुन्नह के नाम से। बहुत सारे उलमा ने अस्सुन्नह के नाम से किताबें लिखी है, और इस किताब में किन मसाइल का तज़किरा किया है? अकीदे के मसाइल का तज़किरा किया है। जैसे कि इमाम आजुरी रहमहुल्लाह की नहीं, इमाम अबू दाऊद रहमहुल्लाह की जो सुनन है उसके अंदर किताबु सुन्ना है, किताबु अस्सुन्ना। और इस किताब में किन मसाइल का तज़किरा है? अकीदे के मसाइल का, फ़िक़ही मसाइल का नहीं। हालांकि ये किताब फ़िक़ही मसाइल पर लिखी गई है, सुनन इमाम अबू दाऊद रहमहुल्लाह की, इसलिए सुनन अबी दाऊद के अंदर किताबु सुन्ना को जरूर पढ़ना चाहिए। और बहुत सारे उलमा ने लफ्ज़ सुन्ना का इस्तेमाल किया है, जैसे कि इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह की, उनके बेटे इमाम अब्दुल्ला बिन अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह की किताब सुन्ना मारूफ है। शरह सुन्ना इमाम बरबारी रहमहुल्लाह की बहुत मारूफ किताब है। तो सुन्ना के नाम से उलमा किताबें लिखते थे, और इन किताबों में किन मसाइल का तज़किरा करते? अकीदे के मसाइल का तज़किरा करते। इसी तरह अश-शरीया के नाम से भी किताब लिखते, और इन किताबों में अकीदे के मसाइल का तज़किरा करते। जैसे इमाम आजुरी रहमहुल्लाह की अश-शरीया है। इसी तरह तौहीद के नाम से किताब लिखते, और उसमें अकीदे के मसाइल का तज़किरा करते हैं। जैसे इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की सही बुखारी के अंदर आखिरी किताब कौन सी है? किताबुत तौहीद। आखिरी किताब किताबुत तौहीद है, और उसमें अकीदे के तौहीद के अलावा भी जो दूसरे अबवाब हैं, उन तमाम अबवाब का तज़किरा मौजूद है। तमाम अहले बिदअत पर रद्द किया इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने किताबुत तौहीद के अंदर। इसी तरह अल ईमान के नाम से किताब लिखते, और उसमें अकीदे के मसाइल का तज़किरा करते। तो लफ्ज़ अकीदे का इस्तेमाल बहुत बाद में हुआ है, उससे पहले दूसरे नाम से उलमा किताब लिखते और अकीदे के मसाइल का तज़किरा करते थे। तो यहां पर शेखुल इस्लाम ने क्या कहा? या साइली अन मज़हबी व अकीदती, कि जिसे मेरे मनहज के बारे में, अकीदे के बारे में जानना हो तो वो सुन ले कि मेरा अकीदा और मेरा मनहज क्या है। चुनांचे बयान करते हैं, इस्मा कलाम मुहक्किकिन फी क़ौलिही ला यंतनी अन्हु व ला यतबद्दलु। एक मुहक्किक के कलाम को सुनो जो अपने कौल से ला यंतनी अन्हु व ला यतबद्दलु, ना पीछे हटता है और ना रोजाना यू टर्न लेता है, रोजाना अपनी बात बदलता है। ये अहले बिदात की निशानियों में से है कि हालात के एतबार से उनके राय बदलते रहते हैं। पहले वो अंदाजा लगाते हैं लोगों के मिजाज कैसे हैं, राय आम्मा का अंदाजा लगाने के बाद उसी हिसाब से उनके फतवे निकलते हैं। आप पाएंगे बहुत सारे लोगों को हालात के हिसाब से उनके फतवे बदलते रहते हैं। ये मुहक्किक की पहचान नहीं है। शेखुल इस्लाम ने यहां पर मुहक्किक की पहचान बयान किया, इस्मा कलाम मुहक्किकिन फी क़ौलिही ला यंसनी अन्हु व ला यतबद्दलु। एक मुहक्किक का कलाम सुनो जो अपने अकीदे से, अपने मनहज से, अपने कौल से ना पीछे हटता है और ना रोजाना यूटर्न लेता है, रोजाना उसे बदलते रहता है। हाँ, अगर कोई दलील की बिना पर अपने किसी कौल से रुजू करे तो ये तारीफ की बात है, लेकिन लोगों के मिजाज के हिसाब से अपनी बात बदलते रहे तो ये किस बात की दलील है कि मुनहरिफीन में से है। अगर सही अकीदे पर होते तो साबित कदम रहते, लोगों के मिजाज के हिसाब से अपनी बात रोजाना बदलते नहीं। जमात इस्लामी की तारीख पता है ना, एक जमाने में चुनाव के बारे में क्या फतवा था और बाद में क्या हुआ। तो ये हालात के हिसाब से क्या करते हैं,
अपने मौकिफ को बदलते रहते हैं कि इस वक्त ये मौकिफ ज्यादा मुनासिब है तो उसे ही इस्लाम बनाकर पेश कर दिया। तो एक मुहक्किक का काम ये नहीं होता। यहीं पर हम रुकते हैं, वक्त बहुत ज्यादा नहीं है। इंशाअल्लाह नमाज के बाद जब हमारी दूसरी नशिश शुरू होगी तो असल जो अकायद का बयान शेखुल इस्लाम ने किताब में किया है, पहला मसला सहाबा इकराम का बाब है, तो उसमें हमारा अकीदा क्या होना चाहिए। इंशाअल्लाह नमाज के बाद असल किताब को हम पढ़ना शुरू करेंगे। ये मुकद्दमा था बस, और इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि पूरी किताब को पढ़कर ही इस मजलिस से हम फारिग हों, चाहे रात जितनी भी हो जाए इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमारे वक्त के अंदर बरकत अता फरमाए ताकि हम जो वक्त मुकर्रर किया गया इसी के अंदर हम खत्म कर सकें।